तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जो सीरीज है वो लेकर आ चुका हूँ, जो कि बीस्ट टेमिंग की सीरीज है वो होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज है वो बिल्कुल एक न्यू सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज आज ही रिलीज है वो हुई है। इसीलिए बिल्कुल ये न्यू फ्रेश सीरीज होने वाली है और मुझे यकीन है कि सभी लोगों को ये सीरीज है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। तो चलो अब टाइम को ओवर बात ना करते हुए जो हमारी सीरीज है उसे शुरू जो है वो कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक शैनयान नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या 3 मिलियन, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ में स्कैम जो है वो कर रहे हो। अगर एक स्लाइम के प्राइस की बात की जाए तो जो स्लाइम होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जो है वो 3,000 होता है, और तुम इसका मुझे 3 मिलियन बता रहे हो। क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ लगती हूँ? और क्या तुम बीस्ट टेमिंग के बारे में कुछ जानते भी हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शॉप के ओनर को देखते हैं, जिसका नाम कि लूयू होता है। और अब जो लूयू होता है वो उसे बोलता है कि मिस आप गलत समझ रही हो, मैं आपको बता दूं कि ये स्लाइम जो है वो कोई ऑर्डिनरी स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कहीं पर भी ढूंढने के लिए जाओगी तो उसके बाद भी आपको इस कदर स्टैंडर्ड वाला स्लाइम जो है वो नहीं मिलेगा। और 3 मिलियन में मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इससे बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसका बिल्कुल भी पछतावा जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो शैनयान होती है वो उसे बोलती है कि ये केवल एक अवेकनिंग टीयर का स्लाइम है। अगर यहाँ पर इतने प्राइस की बात की जाए तो इतने प्राइस पर तो मैं कोई स्टार टीयर का ये पोटेंशियल का जो पेट है वो बाय कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जो लूयू होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो मिस आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर आपको गलत है वो नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर जो स्लाइम सेल कर रहा हूँ उसका अगर कंपैरिजन चाहे वो एक स्टार टीयर के पोटेंशियल वाले बीस्ट से किया जाए तो उससे ये बिलियन गुना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल स्लाइम नहीं है, बल्कि ये एक म्यूटेंट पेट स्लाइम है, जो कि किसी भी टैलेंट को एब्सॉर्ब जो है वो कर सकता है। इसे ग्रो करने के लिए बस जो रिसोर्सेज होती है उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप इसे इनफिनिटी रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराती हो तो आइए अपनी जो लिमिट है उसे तोड़कर आगे बढ़ेगा, और यहाँ तक कि स्टार टीयर ही नहीं बल्कि ये मोनार्च टीयर तक भी पहुँच जाएगा। और अब लूयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैनयान होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कोई भी बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बकवास के ऊपर यकीन कर लूँगी। और शैनयान की इस बात को सुनकर जो लूयू होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मिस मैं जानता हूँ कि आपको इस बात के ऊपर यकीन नहीं होगा, आप एक बार इसे ट्राई कर देखिए, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं पछताओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जरा देखो तो लू फैमिली का जो यंग मास्टर है वो आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ में स्कैम जो है वो कर रहा है। अरे माफ़ कर देना, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी कि जो लू फैमिली है उसने तो ऑलरेडी तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल कर बाहर जो है वो फेंक दिया है। और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये लूयू की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखने के बाद में जो लूयू होता है वो बिल्कुल भी खुश है वो नहीं होता है। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि भाईयू आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब लूयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो बायू होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि अरे मैं तो यहाँ पर अपना जो एक्स बॉयफ्रेंड है उसे चेक करने आई थी, जिसके अंदर की बीस्ट टेमिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और अब बायू की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो शैनयान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसके अंदर बीस्ट टेमिंग का भी टैलेंट नहीं है, और उसके बाद भी ये पेट शॉप चला रहा है। और शैनयान के इतना सोचते के साथ ही जो लूयू होता है वो शैनयान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी एबिलिटी जो है वो मेरे पेट को सेल करने के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट जो है वो नहीं करती। और लूयू के इतना बोलते के साथ ही जो भाइयों होती है वो उससे बोलती है कि लूयू तुम्हारे जैसे लोग जिनके अंदर की बीस्ट टेमिंग का टैलेंट जो है वो नहीं होता, वे नॉर्मल लोग जो है वो कहलाते हैं और मेरी जैसी लड़कियों से धोखा खाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैनयान होती है वो बोलती है कि तुम्हारी जैसी फीमेल कैरेक्टर तो केवल एनीमे में देखने के लिए मिलती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड को उस टाइम पर छोड़ देती है जिस टाइम पर उसका सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है, और उसका बस मजाक उड़ाती रहती है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसी पर्सन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट जो है वो करती होगी। जो सुनते के साथ ये जो लूयू होता है वो शैनयान जो होती है उससे बोलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इसके जैसे पर्सन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनते के साथ ये जो बायू होती है वो लूयू से बोलती है कि जरा देखो तो तुम्हारे जैसा एक स्कैमर जो है वो यहाँ पर मुझे लेक्चर दे रहा है। जो सुनकर शैनयान जो होती है वो बोलती है कि ठीक है बहुत हो गया, मेरे पास में यहाँ पर तरीका है जिससे कि पता चल जाएगा कि ये स्कैम कर रहा था या नहीं। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक पिल जैसी चीज़ जो होती है वो निकाल कर जो स्लाइम होता है उसे देते हुए बोलती है कि ये सिल्वर ग्रेड का एक मटेरियल है, देखते हैं कि ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट दिखाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्लाइम होता है वो उस बिल को एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है, जिसे देखकर शैनयान जो होती है वो बोलती है कि क्या स्लाइम ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्लाइम होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देखने के बाद में शैनयान जो होती है वो खुश होते हुए बताती है कि क्या बात है, इसका जो पोटेंशियल है वो तो अवेकन होकर अवेकनिंग रैंक के 5 से अवेकनिंग रैंक के 9 पर जो है वो पहुंच चुका है। यहाँ तक कि इसने यहाँ पर स्किल को भी सीखा है जो कि वाटर टाइप स्किल है।
और अब शैनयान की इस बात को सुनते के साथ ही जो भाईयू होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर शैनयान जो होती है वो भाइयों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि शुक्र है कि मैंने इस बेवकूफ़ लड़की की बात जो है वो नहीं सुनी, नहीं तो इसके कारण में बेफालतू के इतना अच्छा स्लाइम जो है वो खो देती। और अब इतना सोचकर शैनयान जो होती है वो लुयू से बोलती है कि बॉस, यहाँ पर अगर स्लाइम के अपग्रेड करने की बात की जाए तो उसके लिए मैंने अपने मटेरियल का इस्तेमाल किया है, तो उम्मीद है कि आप इसका एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो नहीं लोगे। जो सुनकर लुयू जो होता है वो बोलता है कि मिस, मजाक करना बंद कीजिए, बस इसका जो प्राइस है वो 3 मिलियन है, तो बताइए आप कार्ड देना चाहोगी या कैश दोगी। जो सुनकर जो शैनयान होती है वो बोलती है कि मैं कार्ड से पेमेंट करूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने अपना पहला पेट जो था वो सेल कर दिया, जिसका आपका बीस्ट टेमिंग स्पेस है वो ओपन हो चुका है। उसी के साथ में आपने टैलेंट को भी प्राप्त किया है जो कि SSS रैंक का टैलेंट है, जिसका नाम की डार्क हेल है। इसीलिए अगर जो होस्ट है वो डार्क टाइप पेट के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं तो उसे जो पेट के एट्रीब्यूट होंगे वो इन्हांस हो जाएगी। उसी के साथ में जो पोटेंशियल है वो भी 1 रैंक तक बढ़ जाएगा। और उसी के साथ में जो सोल लिंक है उसके कारण जो डार्क पेट होगा उसकी यहाँ पर जो ग्रोथ स्पीड है वो भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लुयो होता है वो भी अपनी जो पावर होती है उसे देखने लगता है और अपनी पावर को देखते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद में मैंने वापस से बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो था वो प्राप्त कर लिया। और अब लुयू के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 12 साल पहले जो लू फैमिली होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। जहाँ पर कि हम लुयू को देखते हैं जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके सामने एक औरत जो होती है वो खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में जो लुयू होता है वो घबराते हुए उससे बोलता है कि आंट, आप क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो औरत जो होती है वो लुयू से बोलती है कि अरे क्या तुम अभी तक भी इस चीज़ को जो है वो नहीं समझे हो। और अब इस औरत के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जू यानजी है, जो कि लू फैमिली का जो करंट हेड है उसकी वाइफ है और इन्होंने ही जो लुयू है उसे अडॉप्ट जो है वो किया है। और अब जो लुयू की आंट होती है वो लुयू के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास में S रैंक का ड्रैगन टाइप टैलेंट ऑर्गन्स जो है वो ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक अनाथ को यहाँ पर बड़ा करने वाली थी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना हाथ जो होता है उसे सीधे लुयू के सर के ऊपर रख देती है और लुयू के सर के ऊपर रखते हुए उसे बोलती है कि और इससे अलग क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो किसी कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। छोड़ो, वैसे भी इस चीज़ को जानकर अब तुम्हें कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे टैलेंट के कारण यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो 2S रैंक के जो टैलेंट है उन्हें प्राप्त जो है वो कर लेगा, जिसके कारण जो लू फैमिली है उसके अंदर ड्रैगन टेमिंग की जो लेगेसी है वो जारी रहेगी। और तुम्हारे लिए तो सच में ये होनर की बात होने वाली है कि तुम्हारे कारण ही ये ड्रैगन टेमिंग की जो लेगेसी है वो आगे बढ़ने वाली है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुयू की आंट होती है वो लुयू का जो टैलेंट होता है उसे खींचने के बाद में सीधे जो लुयू होता है उसे ज़मीन के ऊपर जो है वो फेंक देती है। और अब लुयू को ज़मीन पर गिराने के बाद में जो अपना पैर होता है वो सीधे जो लुयू होता है उसके मुंह के ऊपर रख देती है। और जो लुयू की आंट होती है वो लुयू से बोलती है कि चूंकि अब तुम यहाँ पर जो अपना टैलेंट ऑर्गन्स है उसे ही खो चुके हो, इसीलिए अब तुम अपनी बाकी की बची हुई जो ज़िंदगी है उसे एक पीस ऑफ ट्रैश की तरह गुजारने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि लुयू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर क्रिपल होकर ही गुजरने वाली है और बस मैं इस शॉप को ही गार्ड जो है वो करता रहूँगा। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पर सब कुछ जो है वो बदल गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस टाइम पर मेरा 18वां जन्मदिन था मैंने मिथिकल पेट सिस्टम जो था उसे ओपन कर लिया, जिसके अंदर की बस मुझे पेट को सेल करने की ज़रूरत थी और उसके लिए मुझे शॉप चाहिए थी। और अगर मैं जो पेट है उन्हें सेल जो है वो करता हूँ तो इसकी मदद से मैं टैलेंट और रिसोर्सेज पोशन उसी के साथ में अलग अलग प्रकार के जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त जो है वो कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे जैसा एक पर्सन जो कि पहले से ही यहाँ पर शॉप जो है वो चलाता हुआ आ रहा है उसे शॉप का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मेरे लिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं होने वाली थी। और अब इतना सोचते ही जो लुयू होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लेकिन बीते इतने सालों में लू फैमिली का मैंने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर और जो ह्यूमिलेशन है वो झेली है, इसीलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन लोगों को यहाँ पर जो उन्होंने मेरे साथ में किया है उसका रीपे जो है वो ज़रूर कराऊँगा। और लुयू के इतना सोचते के साथ ही जो भायू होती है वो जो शैनयान होती है उसे बोलती है कि लिटिल सिस्टर, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको इस तरीके से खुद को बेवकूफ़ जो है वो नहीं बनाना चाहिए। और अब भाइयों के इतना बोलते के साथ ही जो लुयू होता है वो भाइयों की तरफ बढ़ने लगता है और भाइयों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि भाइयों, अगर तुम्हारी बात की जाए तो देखा जाए तो तुमने भी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मेरा काफ़ी फ़ायदा उठाया है, मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की है। और अब लुयू को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो भाइयों होती है वो भी घबरा जाती है और घबराते हुए जो लुयू होता है उसे बोलती है कि लुयू, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूँगी। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी जैसी लड़की के ऊपर अपने हाथ को उठाकर मैं अपने हाथों को गंदा जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि खुद चुपचाप मेरी शॉप से बाहर निकल जाओ।
जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है वो लूयू से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम इतने ही ज़्यादा केपेबल हो तो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक और म्यूटेंट पेट जो है वो ज़रूर होगा। अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर और म्यूटेंट पेट है तो उसे बाहर निकालो, मैं उसे बाय करने के लिए तैयार हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो लियू को बताती है कि मैं आपको यहाँ पर याद दिला देना चाहती हूँ कि आपके पास में अभी भी एक पेट जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसे कि आपको इस वीक जो है वो सेल करना है। अगर आप उसे सेल करते थे हो तो आपको ट्रिपल एस ग्रेड का जो रिवॉर्ड है वो प्राप्त होगा, तो इसीलिए होस्ट इस अपॉर्चुनिटी को मिस जो है वो ना करे। जो सुनकर अब लूयू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, सिस्टम के रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर चांस है वो देने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना सोचकर जो लूयू होता है वो बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है म्यूटेंट एम्पर स्केलेटन को बाहर निकालने का। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लूयू होता है वहाँ पर एक छोटा सा स्केलेटन जो होता है वो निकाल लेता है, जो कि देखने में काफ़ी फनी लग रहा होता है। और अब उस स्केलेटन को देखने के बाद में जो भाईयू होती है वो गुस्से में लूयू से बोलती है कि लूयू, मैंने बी रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है उसे अवेगन किया है और तुम यहाँ पर इसके जैसे एक कचरे को मुझे बेचकर यहाँ पर बेवकूफ़ जो है वो बनाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लूयू होता है वो स्केलेटन को उसे दिखाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये एक म्यूटेड एम्परर स्केलेटन है। जो सुनकर बायू जो होती है वो लूयू से बोलती है कि क्या सच में, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ये तो लोवेस्ट लेवल का एक नेक्रोमेंसी टाइप पेट है, तो फिर आखिर ये एम्परर जो है वो कहाँ से बन गया। जो सुनकर लूयू जो होता है वो बायू से बोलता है कि नहीं, तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाओगी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका जो टैलेंट है वो हेवन डिफाइंग है। इसके पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए इसे किलिंग जो है वो करानी होगी। अगर ये इनफ किलिंग जो है वो करता है तो जो इसका पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी टाइम तक ग्रोथ जो है वो करता जाएगा और ये खुद को इवोल्व जो है वो करता जाएगा, जिसके बाद में ये नेक्रोमेंसर एम्परर जो है वो बन जाएगा। और अब लूयू की इस बात को सुनकर बायू जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की जो बकवास है वो करे जा रहे हो, मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह के पेट के बारे में नहीं सुना जिसकी की ग्रोथ जो है वो इन्फिनिटी हो। और अब आयु की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैनयान होती है वो गुस्से में उसके आगे आ जाती है और उसके आगे आते हुए बोलती है कि लड़की, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई ख़राबी है? पहले तुम यहाँ पर उनसे सब पैट को बाय करने के लिए बोल रही थी, लेकिन जिस टाइम पर मैनेजर ने पैट को बाहर निकाल लिया तो अब तुम उनकी बात के ऊपर ही यकीन नहीं कर रही। और शैनयान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लूयू होता है वो शैनयान से बोलता है कि मिस, आपको इसके साथ में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी लोगों की आंखें आपकी तरह अच्छी नहीं होती जो कि अच्छी चीज़ों की पहचान जो है वो कर पाए। जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस लड़की को तुमने ही हायर जो है वो किया होगा ताकि तुम यहाँ पर इस तरीके से जो अपने पेट है उन्हें सेल जो है वो कर सको। ठीक है, मैं यहाँ पर जो प्रोफेशनल है उसे बुलाने वाली हूँ ताकि तुम दोनों को ही यहाँ पर एक्सपोज कर सकूँ। और इतना बोलकर अब बायू जो होती है वो किसी पर्सन को कॉल करते हुए बोलती है कि मैनेजर वैंग, मैं बायू बोल रही हूँ, मैं आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाली हूँ, क्या आप प्लीज़ जो वेस्ट गेट है स्कूल के बाहर आप वहाँ पर पेट शॉप पर आ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक गाड़ी जो होती है वो आकर जो लूयू होता है उसकी पेट शॉप के बाहर रुक जाती है। और अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वहाँ पर अपने पेट को लेकर आने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो स्लाइम के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या 9th रैंक के पोटेंशियल का स्लाइम और इसी के साथ में रिसोर्सों को एब्जॉर्ब कर खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम स्लाइम के पैनल को देख पाते हैं, जिसका कि एट्रीब्यूट वाटर होता है और उसका लेवल जो होता है वो अवेकनिंग रैंक के 5 पर होता है और उसका पोटेंशियल जो होता है वो अवेकनिंग रैंक के 9 का होता है। और गाइज, आप लोग फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शुरू में ही एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो लेवल है वो यहाँ पर उसका करंट लेवल है, जितने लेवल पर वो अभी है, और जो पोटेंशियल है वो उसका फ्यूचर लेवल है, मतलब कि वो किस लेवल पर जा सकता है। और उस बंदे को वहाँ पर देखते के साथ ही जो भाई यू होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए उस बंदे से बोलती है कि मैनेजर यांग, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है बोलता है कि मिस, माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा सा लेट जो है वो हो गया, असल में मैं उस पैट को भी लेकर आया हूँ जो कि आपने ऑर्डर जो है वो किया था, क्या आप इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ब्रिलियंट पैट शॉप का मैनेजर है और उसका नाम जो है वो यांग किंग है। जो सुनकर बायू जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ है वो दिखाना चाहती हूँ, आप जरा आकर इस स्केलेटन को देखिए। जो सुनते के साथ ही अब यांग किंग जो होता है वो भी जो लिटिल स्केलेटन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, इस स्केलेटन के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब इतना सोचते के साथ ही यांग किंग जो होता है वो अपनी जो स्पेशल आई होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। स्पेशल आई को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो इसके डाटा को देखते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लिटिल स्केलेटन होता है उसके पैनल को देख पाते हैं, जिसका कि एट्रीब्यूट जो होता है वो नेक्रोमेंसी होता है और इस टाइम पर उसका लेवल जो होता है वो अवेकनिंग रैंक के फर्स्ट लेवल पर होता है। और अब यांग किंग जो होता है वो लिटिल स्केलेटन को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये तो एक ग्रोथ टाइप का स्पेशल टैलेंट जो है वो पोजेस करता है, जब तक कि ये सामने वाले मोस्टरों को मारता रहता है तो ये इन्फिनिटी टाइम तक खुद को ग्रो जो है वो कर सकता है। और सबसे ज़्यादा शानदार बात यह है कि अभी तक किसी ने भी इस पैट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं किया।
और अब इतना सोचकर यांग किंग जो होता है वो लुयू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या ये लिटिल स्केलेटन जो है वो आप सेल कर रहे हो, मैं इसके लिए कोई भी प्राइस जो है वो पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लुयू जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली कोई तो यहाँ पर ऐसा आया जो कि अच्छी चीज़ों की कीमत जानता है। जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है वो यांग किंग के पास में आते हुए बोलती है कि मैनेजर यांग किंग, आप एक ट्रांसडेट टीयर के भी स्टेमर हो, तो आखिर आप यहाँ पर अपने 3 मिलियन पैसे जो है वो बर्बाद क्यों कर रहे हो अवेकनिंग रैंक के लेवल 1 के इस गार्बेज पेट को खरीदने के लिए। जो सुनकर जो यांग किंग होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जो आई ऑफ डाटा है वो मुझे धोखा दे सकती है। यहाँ पर अगर इस लिटिल स्केलेटन की बात की जाए तो इसके अंदर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है, और इसे अगर सही से ट्रेन जो है वो किया जाता है तो ये एक नेक्रोमेंसी एम्परर जो है वो बन सकता है। और अब यांग किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बायू होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप कहना चाहते हो कि सच में ये एक म्यूटेंट एम्परर स्केलेटन है। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन नियान होती है वो भी हंसने लगती है, हंसते हुए उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही कहा था कि जो ये हैंडसम मैनेजर है ये हमसे झूठ से वो नहीं बोल रहा। जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ कहीं कि अपनी बकवास को बंद करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जैसी लड़की से एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं जिसने कि एक ट्रैश स्लाइम को ख़रीदा हो। जो सुनकर यांग किंग जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने जो स्लाइम है उसे भी अपनी आई ऑफ डाटा से चेक जो है वो किया था, और सच बताओ तो जो ये स्लाइम है इसके अंदर भी इनफिनिटी ग्रोथ टैलेंट मौजूद है, इसीलिए अगर इसे सही से ट्रेन जो है वो किया जाता है तो अपने सेम लेवल के जो दूसरे पेट है उन्हें पूरी तरीके से क्रश वो कर सकता है। और अभी इतना बोलकर यांग किंग जो होता है वो जो लुयू होता है उसे बोलता है कि मैनेजर लुयू प्लीज़ आप ये लिटिल स्केलेटन जो है वो मुझे सेल कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही लुयू उसे बोलता है कि देखो जो प्राइस है वो फिक्स है, आपको 3 मिलियन देने होंगे। और अब 3 मिलियन सुनकर यांग किंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये केवल 3 मिलियन में सेल कर रहा है, क्या ये एक तरीके से फ्री बांटना नहीं हो गया। और अब इतना सोचते के साथ ही यांग किंग जो होता है वो पेमेंट देते हुए उसे बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इस ग्रेट काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। जो सुनते के साथ ही लुयू जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो बायू होती है वो गुस्से में जो लुयू होता है उसे बोलती है कि लुयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में यहाँ पर ट्रिक प्ले करने की, तुम्हारे पास में इतने अच्छे बीस्ट मौजूद थे लेकिन तुमने उसे मुझे सेल नहीं किए। जो सुनते के साथ ही लुयू जो होता है वो बायू से बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका चाहिए वो दिया था लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी आंखें ख़राब है, तुम उसे नहीं देख पाए। जो सुनते के साथ ही जो बायू होती है वो गुस्से में बोलती है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क चाहिए वो नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता एक और म्यूटेंट पैड चाहिए वो निकालो, मुझे यहाँ पर म्यूटेंट पैड चाहिए वो बाय करना है। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो उससे बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन मेरे पास में अब और पैड चाहिए वो नहीं बचे, और इससे अलग अगर मेरे पास में पैड होते भी तो उसके बाद भी मैं कभी भी तुम्हें तो सेल नहीं करने वाला था। जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ ट्रैश की हिम्मत कैसे होगी मेरे से इस तरीके से बात करने की, तुम्हारे अंदर भी टेमिंग का यहाँ पर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, उसी के साथ में लो फैमिली ने भी तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया, तुम्हारे अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि तुम इतने एरोगेंट बन रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब लुयू जो होता है वो भी गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है, रिलीज करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन मेरी जो सेकंड अवेकनिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और अब लुयू के ओरा को देखने के बाद में यांग किंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि कितना टेरिफाइंग प्रेशर है, इसका जो टैलेंट है वो कम से कम ए रैंक का जो है वो होना चाहिए। जो सुनकर जो शैन नियान होती है वो बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, देखा जाए तो मेरा जो टैलेंट है वो भी ए रैंक का है लेकिन उसके बाद भी मैं इस तरह का जो प्रेशर है उसे रिलीज जो है वो नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि जो मैनेजर है उसका टैलेंट जो है वो कम से कम एस रैंक का है। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो उससे बोलता है कि सच में तुम काफ़ी स्मार्ट हो, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर लोगों को पता चल गया है कि मेरे पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है तो इससे लिए मेरे लिए खतरा जो है वो बढ़ सकता है, इसीलिए सही रहेगा कि मैं लोगों को एस रैंक का ही टैलेंट बताऊँ। जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारी केवल सेकंड अवेकनिंग ही नहीं हुई बल्कि तुमने जो एस रैंक का टैलेंट है वो भी अवेकन कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो लुयू होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि मत भूलो कि हम लोग जो है वो बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड के अंदर रहते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। जो सुनकर अब जो बायू होती है वो खड़ी होने लगती है, और खड़ी होते हुए जो लुयू होता है उसे बोलती है कि ठीक है लुयू, चूँकि तुमने जो अपना टैलेंट है उसे वापस से अवेकन जो है वो कर लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप को प्रपोज करने का एक दूसरा चांस जो है वो देती हूँ, तो बताओ तुम क्या कहते हो। और अब बायू की इस बात को सुनकर जो लुयू होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, तो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही बायू जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम हार्टलेस बास्टर्ड कहीं के, देखना मैं इस चीज़ का बदला जो है वो तुमसे कैसे लेती हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो भाईयू होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में जो लुयू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मेरे पास में और पेट जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मुझे अपनी शॉप बंद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो शैन नियान होती है वो लुयू जो होता है उससे बोलती है कि हैंडसम मैनेजर, क्या मुझे आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। जो सुनकर यांग किंग जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि क्या मुझे भी तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर पेट की ज़रूरत हो तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। जो सुनकर अब लुई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर शैन नियान की बात की जाए तो वो भी टोटेमिक यूनिवर्सिटी की एक फ्रेशमैन है, इसीलिए उन्हीं कस्टमरों को लेकर आने में मेरी मदद जो है वो कर सकती है। और वहीं अगर जो यांग किंग है उसकी बात की जाए तो वो भी मेरी ही इंडस्ट्री से जो है वो आता है, तो इसीलिए उसके साथ में मैं यहाँ पर जो पार्टनरशिप वाली रिलेशन है वो डेवलप जो है वो कर सकता हूँ। जिसका मतलब है कि फ्यूचर में मुझे यहाँ पर अपने जो सिस्टम के मिशन है उन्हें कंप्लीट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी और उनके फेल होने का जो डर है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो जाएगा। और अब इतना सोचकर जो लुइयो होता है वो मनी मन में हंसते हुए अपना जो फ़ोन होता है वो निकाल कर उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम जो कोड है उसे स्कैन जो है वो कर सकते हो। और अब लुइयो के इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और जो लुइयो होता है वो भी अपनी जो शॉप होती है उसे बंद जो है वो कर देता है। और उसके बाद में अब जो लुइयो होता है वो सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो शुक्र है कि सभी लोग जो है वो यहाँ से चले गए। जो सुनते के साथ ही सिस्टम बाहर आ जाती है, लुइयो से बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया, क्या आप सिस्टम की शॉप को ओपन करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो लुइयो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैं कब से इसी का इंतज़ार जो है वो कर रहा था, जल्दी से जो शॉप है उसे ओपन करो। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होती है वो शॉप को ओपन कर देती है। जो देखा जो लुइयो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ही कम चीज़ें हैं। जो सुनते के साथ सिस्टम उसे बताती है कि क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को फ्री में क्लेम कर सकते हो। जो सुनकर अब लुइयो जो होता है वो बोलता है कि लेकिन यहाँ पर फ्री में तो कुछ भी अच्छी चीज़ है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है मुझे जो पेड वाला ऑप्शन है वो दिखाओ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके बाद में अब वो लुइयो को वहाँ पर पेट जो है वो दिखाने शुरू कर देती है और बोलती है कि ये सभी पेड़ पेट है। जो सुनते के साथ ही लुइयो जो होता है वो बोलता है कि अरे इनमें से तो एक बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा नज़र चोर है वो नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो लुइयो को वहाँ पर एक हस्की जो होता है वो दिखाते हुए बताती है कि ये एक हेल हुंड है जो कि अटैक करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुइयो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, बचपन में मुझे एक डॉग ने काट लिया था, इसीलिए मैं डॉग को लेना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो लुइयो को वहाँ पर और पेट जो है वो दिखाने लगती है और बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर 3 और डार्क टाइप पेट जो है वो मौजूद है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब लुइयो का ध्यान जो होता है वो एक पेट के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि क्या ये ड्रैगन टाइप है, मैं इस ड्रैगन टाइप को रिडीम करना चाहूँगा। और अब इतना बोलकर जो लुइयो होता है वो उस ड्रैगन को रिडीम जो है वो कर लेता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो ये ड्रैगन पेट का बच्चा था ये 600 पॉइंट का था और आपने इसे रिडीम कर लिया, जिसका आपके पास में 0 पॉइंट हो चुके हैं। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है वो लुइयो के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लुइयो होता है वो बोलता है कि सिस्टम तुमने तो कहा था कि ये एक बच्चा है। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो लुइयो से बोलती है कि होस्ट जो ड्रैगन टाइप बीस्ट होते हैं वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो लुइयो होता है वो वहाँ पर जो वो ड्रैगन होता है उसके पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन ड्रैगन होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो डार्क और ड्रैगन होता है और उसका जो लेवल होता है वो अवेकनिंग के टियर 1 पर होता है। और उसका जो पोटेंशियल होता है वो ओवरलोड टियर के 10th लेवल का होता है और इसी के साथ में उसका जो पहला टैलेंट होता है वो डार्क इंटेंट का होता है, जिसकी मदद से वो डार्कनेस की जो पावर है उसे एब्सॉर्ब कर इन्फिनिटी ग्रोथ को प्राप्त कर सकता है। और जो दूसरा टैलेंट होता है वो डीमन ब्लेड अट्रैक्शन होता है। और अब डीमन ड्रैगन के पोटेंशियल को देखते के साथ ही जो लुइयो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, इसका जो पोटेंशियल है वो तो ओवरलोड के टियर 10 का है। अगर जो पैट बीस्ट होते हैं उनके जो लेवल होते हैं उनकी बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है अवेकनिंग रैंक, फिर आता है ट्रांसडेट रैंक, फिर आता है स्टेरी स्काई रैंक, फिर आता है डार्क मून रैंक, फिर आता है रेडेंट रैंक, उसके बाद में आता है होली स्पिरिट रैंक, उसके बाद में आता है ओवरलोड रैंक और सबसे आखिरी में आता है सब रेंज रैंक। अगर हमारी पूरी जो ग्रेड्स या कंट्री है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही लोग ऐसे हैं जो कि सबरेज रैंक के जो पैट है उन्हें पोजेस करते हैं और यहाँ पर जो मेरा पहला ही पैट है उसके पास में तो सबरेज रैंक के क्लोज पहुँचने का पोटेंशियल है। और अब लुइयो के इतना सोचते के साथ ही जो सिस्टम होती है वह हंसते हुए जो लुइयो होता है उसे पूछती है कि होस्ट क्या आप इससे सेटिस्फाई हो। और सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुइयो होता है वो खुश होते हुए जो सिस्टम होती है उसे बताता है कि बिल्कुल मैं तो इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, मैं अभी के अभी इसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुइयो होता है वो डीमन ड्रैगन जो होता है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है।
और अब जो सिस्टम होती है वो लूयू को बताती है कि होस्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस्टेब्लिश है वो हो चुका है, तो इसीलिए आप अपना जो टैलेंट है उसकी ट्रांसलेट एनर्जी को अपनी पेट बीस्ट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लूयू होता है वो अपनी डार्क पावर जो होती है उसे जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन का जो साइज़ होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और अब जो सिस्टम होती है वो लूयू के पास में आकर उसे बताती है कि होस्ट मुबारक को, आपका जो पैट है वो अपग्रेड होकर यहाँ पर अवेकनिंग रैंक के टियर 10 पर जो है वो पहुँच चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लूयू होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि सिस्टम आखिर ये अवेकनिंग रैंक के टियर 10 पर ही क्यों पहुँचा है, इसने ब्रेक थ्रू जो है वो क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो लूयू को बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका बीस्ट टेमिंग स्पेस जो है वो अभी छोटा है और वो अवेकनिंग रैंक से ऊपर के जो बीस्ट है उन्हें एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो लूयू होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पैटों को पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे खुद की भी पावर को इम्प्रूव जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन इससे अलग सिस्टम मैं तुमसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या जो डीमन ड्रैगन है उसके साइज़ को छोटा किया जा सकता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो सुनते के साथ ही सिस्टम लूयू को बताती है कि होस्ट आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने ड्रैगन के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन ड्रैगन होता है वो अपने छोटे और क्यूट वाले रूप के अंदर आ जाता है, जो देखने के बाद में जो लूयू होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शहनयान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आते हुए वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि रुओ यून जरा देखो तो मैंने नया पैट जो है वो ढूंढ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसकी फ्रेंड रुओयुन को देख पाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। और वो जो शहनयान होती है उससे बोलती है कि ये तो एक स्लाइम है, जल्दी से इसे छुपा दो, जो चू यिंग है वो इसे नहीं देखनी चाहिए। और अब रुओयुन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे देख चुकी हूँ। मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो भूल गई थी कि यहाँ पर जाने से पहले तुमने हम लोगों से वादा जो है वो किया था कि तुम यहाँ पर कोई बेकार सा जो पैट है उसे अपने साथ में जो है वो लेकर नहीं आओगी, तो उसके बाद भी तुम इस प्रकार का जो बेकार सा स्लाइम है उसे लेकर यहाँ पर कैसे आ सकती हो। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो यून होती है वो उसे समझाने लगती है। उसे समझाते हुए बताती है कि जो शहनयान है, मुझे नहीं लगता कि उसने ये चीज़ जो है वो जानबूझकर की होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो शहनयान होती है उसे भी उस लड़की के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा जो है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई बेकार सा पैट जो है वो नहीं है, इसीलिए मैंने रूम का कोई भी रूल जो है वो नहीं तोड़ा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम इस बेकार से स्लाइम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में सोच रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चूइंग है, जो कि टियर 10 की बीस्ट टेमर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो शहनयान है वो ऐसा करने वाली है, क्योंकि शहनयान ने ए रैंक का जो टैलेंट है उसे अवेकन किया है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी कि इस तरह की हरकत को करेगी। जो सुनते के साथ ही शहनयान जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि ये शायद तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें बता दूँ कि ये स्लाइम जो है वो एक म्यूटेड पेट बीस्ट है, जो कि चीज़ों को एब्सॉर्ब कर कर खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। जो सुनकर जो चूइंग होती है वो उससे बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। अगर एक स्लाइम की बात की जाए तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो अवेकनिंग रैंक के टियर 3 की होती है, तो फिर आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये खुद को कितना ही पावरफुल बना पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो शहनयान होती है वो उससे बोलती है कि मैं ऑलरेडी इस स्लाइम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर चुकी हूँ, और मैं तुम्हें बता दूँ कि इस टाइम पर ये अवेकनिंग रैंक के टियर 5 पर है। और अब शहनयान की इस बात को सुनते के साथ ही उसकी जो दूसरी फ्रेंड होती है वो भी शहनयान जो होती है उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि शहनयान, तुम्हें ज़िद्दी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम जो ये स्लाइम है इसके ऊपर कितनी ही बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर रिसोर्सेज है वो बर्बाद कर दो, लेकिन उसके बाद भी ये कभी भी ट्रांसलेट रैंक पर नहीं पहुँच पाएगा। जो सुनकर जो वो यून होती है वो भी जो शहनयान होती है उससे बोलती है कि शहनयान, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने तुम्हें अपने स्कैम के अंदर फंसा लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो शहनयान होती है वो अपना जो स्लाइम होता है उसे वहाँ पर रख देती है और अपने स्लाइम को वहाँ पर रखते हुए बोलती है कि लगता है कि इस तरीके से बात जो है वो नहीं बनेगी, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर प्रूफ कर कर ही दिखाना पड़ेगा। और इतना बोल कर जो शहनयान होती है वो चूइंग जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि चूइंग, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारा स्टील वुल्फ है उसके ऊपर ऑलरेडी तुम 2 मिलियन के करीब जो है वो अपने रिसोर्सेज को लगा चुकी हो। जो सुनते के साथ ही अब चूइंग जो होती है वो अपना जो वुल्फ होता है उसे निकाल लेती है, उसे अपने वुल्फ को निकाल कर दिखाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए इस टाइम पर जो मेरा वुल्फ है वो अवेकनिंग रैंक के टियर 9 पर जो है वो पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही जो शहनयान होती है वो अपने पास से काफ़ी सारे रिसोर्सों को निकाल लेती है और बोलती है कि ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अगर इन रिसोर्सों के प्राइस की बात की जाए तो ये 1.2 मिलियन के है, और अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर प्रूफ कर दिखाऊंगी कि मेरा स्लाइम जो है वो यहाँ पर तुम्हारे वुल्फ से कितना ज़्यादा बेहतर है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन नियान होती है वो अपने सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो जो स्लाइम होता है उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देती है। जो देख कर जो चूइंग होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी जो कि अपने सारे रिसोर्सों को इस तरीके से बर्बाद कर दोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो और वो यून होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है कि आखिर जो एक स्लाइम है वो इतने सारे जो मटेरियल है उन्हें एक साथ में एब्सॉर्ब जो है वो कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो स्लाइम होता है उसकी बॉडी के अंदर हरकत जो है वो होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल जो स्लाइम होता है वो ब्रेक थ्रू कर कर अवेकनिंग रैंक के टीयर 5 से अवेकनिंग रैंक के सीधे टीयर 10 पर जो है वो पहुंच जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो और वो यून होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्लाइम तो सीधे अवेकनिंग रैंक के टीयर 10 पर पहुंच गया। और अब वो यून के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।